Hello, Assalamu alaikum, my lovely viewers. Welcome back to my channel, Curious Scholar. And if you are new here, welcome to our community of the Curious Mind. I am Miss Mateen. But before we jump into the topic, make sure to hit the subscribe button and ring the notification bell so you never miss out our exciting content. Without wasting the time, now let's get started. Today, my topic for the discussion is particle theory of the matter. ये ग्रेड 6 की बुक साइंस की बुक में से है एक टॉपिक पार्टिकल्स थ्योरी ऑफ द मैटर। पार्टिकल थ्योरी ऑफ द मैटर का क्या मतलब है? सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड करें कि मैटर क्या चीज़ होती है। हर वो चीज़ जिसका कोई ना कोई वेट हो और जिसने कोई ना कोई जगह घेरी हुई हो, यानी एवरीथिंग विच हैज़ द स्पेस एंड ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव अ वेट इज कॉल्ड मैटर। यानी हमारे सामने हर चीज़, यानी कि जो आप हैं, आपका भी कोई ना कोई वेट है और आपने भी कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है। अगर आप बैठे हुए या खड़े भी हैं तो इसका मतलब है कि आप मैटर हैं। हमारी क्लास में जैसे बोर्ड है, तो वाइट बोर्ड जो है उस बोर्ड ने भी क्या किया हुआ है, कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है और उसका कोई ना कोई वेट है, वो भी एक मैटर है। इसी तरह जो भी चीज़ है जिसका कोई वेट हो और जिसने कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई की हो, उसको हम कहते हैं मैटर। पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर का क्या मतलब है? मैटर तो आपकी हर चीज़ हो गई जिसका आप कोई वजन भी है और उसने कोई स्पेस ऑक्यूपाई की, उसकी पार्टिकल थ्योरी। पार्टिकल्स किसे कहते हैं? सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मैटर इज कॉल्ड पार्टिकल। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मैटर इज कॉल्ड पार्टिकल बेसिकली। तो पार्टिकल थ्योरी ऑफ द मैटर के मुताबिक ये है कि जो भी हमारे पास चीज़ है या जो भी हमारे पास मैटर है वो पार्टिकल से बना हुआ है। ठीक है, उन पार्टिकल की बुनियाद पर मैटर की 3 स्टेट्स हैं, एक सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, सॉलिड कोई भी चीज़ जिसको हम ठोस कहते हैं, यानी आपकी बुक्स हो गई, आपके ये जो बुक्स हैं जैसे, या चेयर हो गई, या आपकी जो टेबल्स हैं, ये क्या है? सॉलिड है, क्योंकि इसके पार्टिकल वेरी क्लोज टू ईच अदर हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? ये आपके पास सॉलिड स्टेट है। 3 बेसिकली स्टेट्स है, एक है सॉलिड, दूसरी है आपके पास लिक्विड, ठीक है, दिस द लिक्विड, और दिस द गैस। ठीक है, तो लिक्विड के अंदर, लिक्विड वो चीज़ है जैसे आपका वाटर है, आप पानी पी रहे हैं तो ये क्या है? लिक्विड है। और जो गैस होती है, आप जो हवा में सांस ले रहे हैं, एयर बेसिकली ये है, इसके अंदर बहुत सारी गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट होती हैं। उस ये आपके पास क्या है? गैसेस फॉर्म में। अब हम इनके अंदर देखेंगे कि इन पार्टिकल्स की अरेंजमेंट बेसिकली किस तरह हुई हुई है। देखिए, सबसे पहले सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स की अरेंजमेंट देखते हैं। जो भी सॉलिड चीज़ है, जैसे आपकी चेयर है जिस पे आप बैठे हुए हैं, इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं वो टाइटली पैक्ड होंगे, एक दूसरे के बहुत करीब करीब, मतलब कि टाइटली पैक्ड हुए हुए हैं, यानी कि बहुत करीब करीब मौजूद हैं। इसके अलावा जो स्किन के अंदर, देखो टाइटली पैक्ड का क्या मतलब है? उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने का मतलब ये है कि वो एक दूसरे के साथ बहुत जुड़े हुए हैं, और जुड़े होने का मतलब ये है कि उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हैं तो उनके अंदर हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर हम उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ख़त्म करना चाहते हैं, उसको ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, और हम वो हार्डली टू कंप्रेस, हम उनके ऊपर प्रेशर डाल के उनको कंप्रेस भी नहीं कर सकते। कौन कौन सी एग्जाम्पल हैं जी सॉलिड की? जैसे आपको पता है, इसमें आप लोगों को बताया भी गया है कि सॉलिड के अंदर जैसे आपकी चेयर हो गई, आपका टेबल हो गया, ये जो ठोस चीज़ें हैं वो आपकी सॉलिड में कंसीडर होती हैं। वुड हो गई। लिक्विड क्या है? लिक्विड के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोज तो होते हैं, लेकिन इतने क्लोज नहीं होते जितने के नॉट सॉलिड के अंदर। तो सॉलिड के अंदर वेरी टाइटली इन क्लोज्ड पार्टिकल मौजूद होते हैं, लेकिन लिक्विड के अंदर क्या होता है? बहुत ज़्यादा टाइटली क्लोज्ड नहीं होते, लेकिन वैसे क्लोज्ड होते हैं। सॉलिड के मुकाबले में कम होते हैं, गैसेस के मुकाबले में थोड़े ज़्यादा होते हैं। जो पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली, इसी वजह से क्या होते हैं, जितने भी पार्टिकल्स हैं, क्योंकि लाइटली मतलब क्या कह सकते हैं हम, क्लोज्ड हैं, तो ये क्या है? पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ
क्लोज तो हैं लेकिन सॉलिड के मुकाबले में कम क्लोज है। इसी वजह से पार्टिकल क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाते हैं, इसी वजह से वो फ्लो कर सकते हैं। और आपको बताया भी गया है और आपने ये चीज़ अंडरस्टैंड भी की होगी, और ये चीज़ आपको आपने इमेजिन भी की होगी कि जो सॉलिड ये लिक्विड होता है उसकी कोई प्रॉपर शेप नहीं होती, नो डेफिनेट शेप। डेफिनेट शेप इनकी नहीं होती, डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप। डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप यानी देखिए आप उसको किसी भी चीज़ में डाल दें, यानी आप उसको जैसे ग्लास में डाल रहे हैं तो ग्लास के अंदर वो उसी की शेप इख्तियार कर लेंगे। अगर आपके पास कोई राउंड बॉटम है तो आप उसको राउंड में डालेंगे तो उसको उसमें शेप में ले लेंगे, बॉटल की फॉर्म में ले लेंगे तो बॉटल की शक्ल इख्तियार कर लेंगे, ग्लास में डालेंगे तो ग्लास की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। इनके अंदर जो होती है वीक अट्रैक्टिव फोर्सेज होती हैं, यानी कि इतनी कोई स्ट्रॉन्ग नहीं होती सॉलिड के मुकाबले में, इसी वजह से ये क्या करते हैं, फ्लो कर जाते हैं। वरना अगर वीक अट्रैक्टिव फोर्सेज ना होती तो फिर इनका ये जो लिक्विड है ये फ्लो नहीं कर पाता। और इनको नॉट ईजियर टू कंप्रेस, इनको कंप्रेस करना भी मतलब आसान नहीं है। इनके ऊपर आप प्रेशर डालें तो ये कंप्रेस नहीं होंगे। कंप्रेस का क्या मतलब है, किसी चीज़ के ऊपर आप प्रेशर डालें तो वो क्या हो जाए, वो दब जाए, उसको हम कहेंगे कि कंप्रेशन हुई है। ठीक है, इसके अंदर जो सा है हमारे पास जो लास्ट इसका पॉइंट है वो है लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द फोर्सेस। जारी बात है इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी कम है, तो इसके अंदर इनको लेस एनर्जी चाहिए होगी ताकि हम उनको क्या करें, इसको ब्रेक करने के लिए इनके पार्टिकल्स को। लेकिन हम जब गैसेस की बात करते हैं तो गैसेस की बात करते हैं तो गैसेस में क्या होगा, गैसेस के अंदर ये है कि जो पार्टिकल्स है इसके अंदर ये तो आपको पता है कि फ्री टू मूव होते हैं, हर वक्त इसके अंदर ये पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं, और इनके अंदर जो सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और भी कम होती है। पार्टिकल्स इस गैसेस के बहुत दूर दूर होते हैं, इजीली मूव करते रहते हैं, दे कैन इजीली बी मूवेबल। और आपको पता है जब भी हम गैस को क्या नाम है, अगर हम ओपन एनवायरनमेंट में छोड़ें तो 1 मिनट में इसके पार्टिकल पूरी कंटिन्यू मतलब मूव कर जाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पूरे कमरे में फैल जाते हैं या रूम में किसी भी जगह पे फैल जाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो उनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। द पार्टिकल ऑफ द गैसेस टेक अप एनी शेप, यानी आप किसी भी कंटेनर में डालें तो उसी शेप को वो कर लेते हैं, मतलब उसी शेप में आ जाते हैं। लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि इसके अंदर हमें ज़ाहिर बात है इनके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है तो हमें थोड़ी एनर्जी देकर भी हम उसके पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो ये आई होप कि ये जो सा आपको समझ आई होगी पार्टिकल थ्योरी ऑफ द मैटर। बेसिकली क्या है, 3-4 चीज़ें हैं इसमें। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आपने डिस्कस करना है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि सॉलिड के अंदर जो सा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है और लिक्विड के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है, और उसके बाद गैसेस के अंदर और भी कम होती है। फिर हमें एनर्जी की बात की है तो ज़ाहिर बात है जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो उसको ब्रेक करने के लिए सॉलिड में हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, बाकी दोनों में हमें कम एनर्जी चाहिए होगी। आई होप दिस लेक्चर इज़ हेल्पफुल फॉर यू एंड काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो तो काइंडली like and share it. Thank you so much my lovely viewers.